कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा कि हम जानते हैं कि इस जीवन में संगत का असर सबके ऊपर पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जीव जंतु। हम जैसी संगति में रहते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि भी हो जाती है। संगति का असर मनुष्य के मन, बुद्धि और स्वभाव पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अच्छे के साथ रहना चाहिए, उससे हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसी राज्य में एक जगदीश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। वह रोज जंगल में जाता और कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता और शाम को उसे बाजार में बेच देता था। उसी से उसका घर का खर्चा चलता था। एक दिन बहुत तेज से बारिश हो गई। जंगल की सारी लकड़ी बारिश की वजह से गीली हो गई। अब जगदीश सोचने लगा कि आज तो एक भी सारी लकड़ी गीली हो गई है। आज मैं बाजार में क्या बेचूंगा, आज का खर्चा कैसे चलेगा। ये सब सोच सोचकर और उदास होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी जंगल में ही उसे एक डाकू का अड्डा दिखा। वहीं पे एक तोता भी था। जगदीश ने उसे पकड़ लिया। घर लौटते समय उसे एक आश्रम मिला। वहाँ पे भी एक तोता था। जगदीश ने सोचा कि अगर मैं इन तोते को भी पकड़कर बाजार में बेचूंगा तो बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर उसने बहुत मेहनत करके उन दोनों तोतों को पकड़ा और उसे घर लेकर आया। दूसरे दिन वह दोनों को अलग अलग पिंजरे में रखा और दोनों तोते को बाजार में लेकर गया और दोनों के अलग अलग दाम लगाया। लोग आते और उसका दाम पूछते। तब जगदीश कहता कि एक का दाम 1 रुपया और दूसरे का दाम 2 लाख रुपया बताता था। इस तरह के दाम सुनकर लोग चौंक जाते थे, क्योंकि देखने में दोनों एक ही तरह के थे। बाजार में किसी ने भी उन तोतों को नहीं खरीदा। यह बात वहाँ के राजा को पता चली कि उन्होंने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि जगदीश को दोनों तोतों के साथ इस राजमहल में लेकर आओ। नौकर राजा के आदेश का पालन किया और थोड़ी देर बाद जगदीश को तोता सहित राजमहल में लेकर आ गया। राजा ने जगदीश से पूछा कि ये तो दोनों तोतों का दाम अलग अलग क्यों रहा है, देखने में तो दोनों एक जैसे हैं। तब जगदीश ने कहा, महाराज, इसका कारण मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब आप इसे खरीद लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उस समय यदि आपको लगे कि मैं इनका दाम गलत बताया हूँ तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। राजा ने जगदीश के कहने पर दोनों तोतों को खरीद लिया और उसे पैसे दे दिए। जगदीश खुशी खुशी अपने घर चला गया। दूसरे दिन राजा सुबह सुबह उन दोनों तोतों को देखने गया। जैसे कि वहाँ एक पिंजरे के पास गया, वैसे ही उस पिंजरे के तोते जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो दौड़ो, इसे पकड़ो, यह दुष्ट कहाँ से आ गया। मारो इसे, मारो, इसके हाथ पैर तोड़ दो, इसका गला काट दो, इसे लूट लो। राजा को उस तोते का बोली सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत वहाँ से हटकर दूसरे तोते के पास गया। राजा को देखते ही दूसरा तोता बोला, आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है हमारे कुटिया में। मेहमान आए हैं, आइए बैठिए, इनके लिए पानी लाओ। यह सब देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने तुरंत अपने नौकर से कहकर जगदीश को बुलवाया और उससे इन दोनों के आवाज़ में फर्क के बारे में पूछा। जगदीश ने बताया कि महाराज, मैं एक तोता को डाकुओं के अड्डे से और दूसरे को एक ऋषि के आश्रम से पकड़ कर था। डाकू लोगों को मारते पीटते, गालियाँ देते और लूटते थे। उन लोगों की बातों को सुनकर पहले वाले तोता ने यह सब सीख लिया था और वैसी ही बातें करने लगा। दूसरा वाला तोता ऐसा बोलना इसलिए सीख लिया था कि वह एक साधु के आश्रम में रहता था और आश्रम में लोगों का हमेशा स्वागत होता है। वेद पुराणों का पाठ होता है और वहाँ हमेशा मीठा शब्द बोला जाता है। यही कारण है कि दूसरा वाला तोता सदा अच्छी बातें करता है। यह सब संगत का असर है। अच्छी संगति इंसान के अंदर अच्छा व्यवहार उत्पन्न करती है और कुसंगत इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। इसलिए हम सभी लोगों को सदा श्रेष्ठ और ज्ञानी लोगों की ही संगत में रहना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। कहानी अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।